हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र में कूलाम के नियम को बताने वाले हैं। स्टूडेंट, यह जो है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए है और ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्या है कूलाम का नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। देखिए, जो कूलाम का नियम है ये हमने बता दिया। इसको फिगर के माध्यम से इस परिभाषा को एकदम आसान से समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए माना आवेश Q1 है और आवेश Q2 है। दो आवेश हैं, चाहे यहाँ पर प्लस आवेश लीजिए चाहे माइनस आवेश लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। हमने क्या किया है कि प्लस Q1 आवेश ले लिया है और प्लस Q2 आवेश ले लिया है और उनके बीच की दूरी जो है R ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर प्लस Q1 आवेश है और प्लस Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक है ना। और जब ये दूरी R है तो ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश, मतलब ये कि ये समान आवेश है, यानी कि सजातीय आवेश है। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर यहाँ पर विजातीय आवेश होता, मतलब कि एक प्लस होता और दूसरा माइनस होता, तो विजातीय आवेश होता, तो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, चाहे ये दोनों प्लस प्लस हो जाए चाहे माइनस माइनस हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर सजातीय आवेश है यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए हैं और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्यों प्रतिकर्षण बल लग रहा है? क्योंकि ये दोनों सजातीय आवेश हैं, समान आवेश हैं, तो इसलिए ये जो बल है ना, बल की दिशा इधर हो जा रही है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश की मात्रा यानी कि Q1 और Q2। देखिए मात्रा ले रहे हैं, परिमाण, ये जो प्लस प्लस है ये परिमाण है, या प्लस माइनस ये सब परिमाण होता है, और मात्रा जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर Q1 है, Q2 है, तो कह रहे हैं आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश Q1 हो गया और Q2 हो गया, तो Q1 इंटू Q2 यानी गुणनफल हो गया के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और कह रहा है कि उनके बीच आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है, और R के वर्ग यानी R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती जब कहते हैं ना तो 1/r रहता है, मतलब अपान में आ जाता है जो वैल्यू। ठीक है, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब ये हो गया, इसी को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। और इस बल की दिशा जो होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, मतलब ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी देखिए ये इधर जा रहा है प्रतिकर्षण बल के कारण, ये बल इधर लग रहा है। ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब ये तो हो गया कूलाम का नियम। अब इससे सूत्र कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 है, इसे समानुपाती भी बोला जाता है। और यहाँ पर वही है, देखिए वही साइन है, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपान में है। ठीक है ना, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो F व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती या कहें अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। ठीक है ना। तो जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है, यानी F इजकल टू कांस्टेंट राशि यहाँ पर K ले रहे हैं और K इंटू Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ पर ये जो K है इसका कुछ नाम तो होगा ना,
तो इसका जो नाम है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। इसे ही हम स्थिर विद्युतीय नियतांक भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो के आया हमारा, ये सूत्र हो गया कूलाम नियम का, ठीक है ना, बल के लिए सूत्र हो गया। अब ये जो के है इसका नाम तो हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू 1 होती है और एसआई पद्धति यानी एमकेएस पद्धति में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। चूंकि ये जो है ना, हम ज्यादातर फिजिक्स में एसआई यानी एमकेएस पद्धति के बारे में ही ज्यादातर इसी को मान्यता मिली है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, इसे कहते हैं एप्सिलॉन 0। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पर जब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू सीजीएस पद्धति में हो जाएगा बल, ठीक है। अब एसआई पद्धति में क्या होगा बल का सूत्र, तो एफ इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा इन दोनों सूत्रों को, ठीक है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को हम एप्सिलॉन 0 कहते हैं, लेकिन इसका नाम भी होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन 0 का मात्रक देख लेते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यही मात्रक है। इसको आप याद रखिएगा, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या है, बीमा को देख लेते हैं और एप्सिलॉन 0 का मान क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की जो बीमा है m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर स्क्वायर, और इसको बड़ा कोष्टक में ही रखिएगा, ये इसकी बीमा है। एप्सिलॉन 0 का जो मान है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हो गया एप्सिलॉन 0 के बारे में। अब देखिए अगर मान लीजिए हमने भी पढ़ा है कूलम के नियम में कि जो सजाती वहां पर सजाती आवेश लिया था +Q1 +Q2 लिया था। अब देखिए सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है कि -Q1 +Q2, यानी ये देखिए माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, यानी ये विजातीय आवेश है। और यहाँ पर भी +Q1 -Q2 ये भी विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेशों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इन सब के बीच आकर्षण बल यानी बल की दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, ठीक है ना, दोनों समान हो जाएगा, यानी कि दोनों ये आवेश है आकर्षित होगा। यहाँ पर भी आकर्षित होगा क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है, विजातीय आवेश है तो। और यहाँ पर देखिए +Q1 +Q2 ये वाला तो मैंने बता दिया है, आगे सबसे पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये आकर्षण बल नहीं प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सजातीय आवेश यानी कि समान आवेश है, यहाँ पर भी समान ही आवेश है, -Q1 -Q2 प्रतिकर्षण बल। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।